Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss the question answer of this chapter. So yesterday we completed the chapter and also discussed the summary. आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे बच्चों. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, प्रिंसेस सितंबर की बात करी है कि किस तरह से उसका जो पैरेट था उसकी डेथ हो जाती है और किस तरह से एक सिंगिंग बर्ड आती है और वो उसको जब केज करते हैं तो हमें क्या किसी की फ्रीडम को छीनना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि अगर हम मान लो हमें ही किसी कमरे के अंदर अगर लॉक कर दिया जाए फॉर फ्यू डेज, तो क्या आप खुश होंगे? ऑब्वियसली नहीं. अगर हम किसी बर्ड को जिसका हैबिटेंट क्या है, फ्रीडम जो फ्रीली जो मूव करती है इन द एयर, कि अगर हम उसको केज कर देंगे तो क्या वो चर्पिंग करेगी या सिंगिंग करेगी? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमने उसकी फ्रीडम को छीना है. तो किस तरह से प्रिंसेस सितंबर को लास्ट में रियलाइज होती है और वो उसको जो है फ्री छोड़ देती है. तो बच्चों हमें जो है कोशिश करना चाहिए कि किसी की फ्रीडम को नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि सबके राइट्स हैं. सबको जो है भगवान ने राइट्स दिए हैं रहने के लिए, शेल्टर के लिए, सबको फ्रीली मूवमेंट के लिए. हमें ही अगर कोई रोक लगाता है तो हमें बुरा लगता है. सिमिलरली यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? पैरेट और सिंगिंग बर्ड्स की. तो लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से बर्ड को जो है उन्होंने फ्रीडम दे दी थी. सितंबर कीप द विंडो ओपन, और किस तरह से उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो वापस आएगा बिकॉज ही लव प्रिंसेस सितंबर. और क्या इसके लिए सितंबर ने क्या करेगी? अपनी खिड़की जो है सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम. और उसको इंतजार रहता था कि मे भी जो है वो घर में आएगा, इसलिए जो है वो अपने विंडो और खुले मतलब उसको खुला छोड़ती थी. राइट. व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर. और जब खिड़की और दरवाजे खुले रखे, उसने खिड़कियां खुली रखी, तो इससे क्या हुआ? शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. क्यों हुई? क्योंकि अंदर जो है सन की रेस आई, फ्रेश एयर आई, जिससे उसका जो है शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. ऑन द अदर हैंड जो उसकी सिस्टर्स थी, किस तरह से वो जो है अगली भी, दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल. क्यों? क्योंकि उसने अपनी खिड़की जो है क्या रखी थी? बंद रखी थी. क्लियर. और व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ, किसकी बात कर रहे हैं? मिस सितंबर की. शी वाज ओल्ड इनफ, शी मैरिड द किंग ऑफ कैम्बोडिया. तो किंग जो कैम्बोडिया के किंग थे उनसे उनकी शादी करी. एंड वाज कैरीड ऑन ए व्हाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी. और ऑन द अदर हैंड जो उनकी सिस्टर्स थी, दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल. और उनकी शादी किससे करी? किंग्स काउंसलर with a pond of tea and a Siamese cat. So this is all about this chapter. और जैसे कल बताया था, it is slightly abridged, means कि लेंदी जो है स्टोरी थी, बट उसको यहाँ पे जो है शॉर्ट में लिखा है, बट जो थीम था वो पूरा जो है इसी में as it is है. तो समरी कल हमने देखा था कि किस तरह से पॉइंट से देखी थी कि किंग्स डॉटर्स, किंग्स गिफ्ट, क्या गिफ्ट दिया था? इंस्टेड ऑफ टेकिंग द गिफ्ट ही गेव द गिफ्ट टू अदर्स, या डॉटर्स को जो दिए थे. नेक्स्ट पॉइंट था द सितंबर. सितंबर क्यों सेट हुई थी ये भी हमने देखा था. द स्मार्ट लिटिल बर्ड, किस बर्ड की बात कर रहे हैं? द सिंगिंग बर्ड की. किस तरह से ही सैंग ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर डिफरेंट, जो प्रिंसेस थी उनके लिए जो है उन्होंने सबके लिए जो है डिफरेंट गाने गाए थे. नेक्स्ट पॉइंट था द बर्ड डिलाइट्स एवरीवन. किस तरह से सबको उसने खुश करा था? कैसे करा था? ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर different songs for other princes, 8 princes. The kings praise, how kings praise the little bird while he sang a song. Next point था jealous princesses. अब jealous princesses कौन थी बच्चों? 8 princesses जो jealous करती थी. क्यों करती थी? क्योंकि उनका पैरेट जो है डेली रिपीट अ सेंटेंस. क्या सेंटेंस रिपीट करता था? गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली. बट जो अदर बर्ड थी वो क्या करता था? ही सैंग डिफरेंट सॉन्ग्स फॉर एवरीवन. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट था कंफ्यूज सितंबर. क्यों कंफ्यूज थी? क्योंकि उनकी जो प्रिंसेस थी, उनकी जो सिस्टर्स थी, दे एडवाइज हर कि किस तरह से एडवाइस करा था कि लिटिल बर्ड को केज द लिटिल बर्ड इन द केज.
राइट, उसमें बंद कर देना और कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि वो जो है फ्रीली मूव करता था और किस तरह से उन्होंने उसको डाउट में डाला था कि अगर वो वापस नहीं आए तो आप क्या करोगे, ही विल नॉट कम बैक, देन व्हाट विल यू डू। नेक्स्ट पॉइंट इज वरीड सितंबर। व्हाई शी वाज वरीड, क्यों वरीड थी, क्यों उसे चिंता हो रही थी, क्योंकि प्रिंसेस सितंबर स्टार्टेड वरिंग अबाउट द लिटिल बर्ड, इट मे हैव बीन कॉट इन स्नेयर्स, क्योंकि उसे डाउट था कि मे भी जो है इसको किसी जो जैसे जाल बिछा देते हैं चिड़ियों को पकड़ने के लिए, तो उसे थोड़ा सा डाउट था कि इट मे हैव बीन कॉट इन स्नेयर्स, और किसी चिड़िया या कोई बड़ी चिड़िया ने, हॉक ने, कुड हैव कॉट इट। तो इस वजह से या वो मुझको भूल गई है और कि इस जो है दैट इज वाई शी वाज वरीड। नेक्स्ट पॉइंट था द बर्ड इन द केज, कि बर्ड जो है उसको किस तरह से शी पुट इट इन द गोल्डन केज, किस तरह से उसको बंद कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट था द ट्रबल बर्ड, और किस तरह से ट्रबल था, द प्रिंसेस टोल्ड इट दैट किस तरह से केज में डालती है। द बर्ड ट्राई टू स्लिप थ्रू द विंडो, और निकलने की कोशिश करी थी, क्योंकि सबको जो है क्या चाहिए, फ्रीडम, क्योंकि उनका हैबिटेट क्या है। अदर प्रिंसेस केम, दे टोल्ड प्रिंसेस September that the bird would soon get used to the cage, but the bird asked to open the cage, क्योंकि बार बार जो है वो यही बोल रही थी, प्लीज मुझे जो है लीव मी फ्री। द बर्ड डज नॉट सिंग, अब बर्ड ने क्यों नहीं गाना गाया था, क्योंकि हम किसी के जो है हैबिटेट को छीन लेते हैं तो क्या वो खुश होगा बच्चों, ऑब्वियसली नो। द प्रिंसेस आस्क्ड द बर्ड टू सिंग, बट द बर्ड सेड दैट इट कुड नॉट सिंग, इट वांटेड टू सी द ट्रीज, द लेक एंड द ग्रीन, नेचर से, क्योंकि बर्ड क्या है, नेचर चाहिए उन्हें, राइट। अगर हम उसको कमरे में बंद कर देंगे, केज के अंदर बंद कर देंगे, तो ऑब्वियसली ही वाज नॉट हैप्पी। तो उसे जो है राइस ग्रोथ फील्ड चाहिए थे, लेक चाहिए थे, ग्रीन फील्ड चाहिए थे। The bird did not sing, it also didn't eat. The other princess told September to form with the bird. तो उन्होंने कहा फॉर्म मीन्स आप जो है, जो आपने डिसीजन लिया है उसमें फॉर्म रहे, इसको जो है बाहर नहीं निकाले। The free bird. The next day Princess September went to the cage. She cried to see the bird as it looked dead, but it was not dead. The princess started weeping, और किस तरह से प्रिंसेस जो सितंबर से रोने लगती है। The bird said that it would not sing unless it was free. तो उन्होंने कहा मैं तब तक नहीं गा सकती जब तक कि आप मुझे जो है फ्री नहीं करेंगे। And if it could not sing, it would die. उसने कहा अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा। The princess set the bird free, और उस समय जो है जो सितंबर थी, सितंबर प्रिंसेस सितंबर, she decided to free the bird. Princess set the bird free. She promised it that she would not put it in the cage again. और वो उससे प्रॉमिस करती कि वो नेक्स्ट टाइम जो है आपको केज में बंद नहीं करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस स्टोरी। द बर्ड्स वर्ड, अब बर्ड्स के वर्ड क्या थे, क्या प्रॉमिस किया था। द बर्ड रिप्लाइड दैट इट लव द प्रिंसेस, कि वो जो है प्रिंसेस से कितना प्यार करती है। इट वुड कम टू हर, it would sing the loveliest song for her. उसने कहा मैं वापस आऊंगा and I will sing the best song for you. It would also never forget her. The bird flew away, but the princess was sad. She burst into tears. परंतु वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि क्या करती थी वो, उसको चाहती थी या नहीं चाहती थी बच्चों, हेट करती थी या लव करती थी, ऑब्वियस से लव करती थी। The victory of love. The other princes came to know of it. They made fun of princess. सब मजाक करने लगी। September saying the bird would never return. But the bird returned. वो वापस आई। September शोल्डर में बैठी किस तरह से, it ate of her hand, किस तरह से उसके हाथ से खाना खाया। Beautiful song जो है it sang. The princess kept her window open day and night. The bird could come and go any time. किसी भी समय वो आती थी। It liked, उसे जब भी आना होता था, मन करता था, तब आती थी और चली। The lucky September. अब लास्ट में उसकी शादी किससे होती है बच्चों। The princess grew very beautiful. The king married her to the king of Cambodia. She was carried all the way city, क्योंकि वो प्रिंसेस थी, किंग से शादी हुई थी, तो एलिफेंट भी गई थी, व्हाइट एलिफेंट। बट हर सिस्टर जो अगली थी, क्यों थी अगली, क्योंकि वो अपनी खिड़की दरवाजे बंद करती थी। दैट इज व्हाई दे ग्रू ugly. They grew ugly. The king married them to his counselor.
तो जो उसके सलाहकार थे, काउंसलर थे, उनसे उनकी शादी हो गई। They were given a pond of tea and Siamese cat each. अब उसको जो है एलिफेंट में भेजा था, बट यहाँ पे जो है उनको क्या गिफ्ट में दिया, pond of tea and Siamese cat each. So this is all about this. Let's discuss the question answers. कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस करा था कि what did the king of Siam give his daughter 1 year on his birthday. तो क्या दिया था बच्चों बर्थडे में उन्होंने गिफ्ट? Parrot in a cage. On 1 year on his birthday, the king of Siam gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. एक सुनहरा सा पिंजरा था और पिंजरे के अंदर क्या था बच्चों? एक पैरेट था। और राजा की एक peculiar habit थी, strange habit, कि instead of taking the gift, he gave the gift on his birthday. Next question है, what happened to Princess September's parrot one day? प्रिंसेस सितंबर के पैरेट को क्या हुआ था एक दिन? किसी को आता है आंसर? हाउ डिड द प्रिंसेस रिएक्ट टू इट? वन डे प्रिंसेस सितंबर फाउंड हर पैरेट lying dead at the bottom of golden cage. She burst into tears. Suddenly she cried so much that the queen got angry and told her to go to bed. और क्वीन जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उन्होंने कहा था कि इसको सोने के लिए भेज दो विदाउट एनी सपर। रात का डिनर स्टॉप कर दिया था। शी स्टॉप द नाइट, या जो है सपर मीन्स नाइट डिनर। व्हाट मेड प्रिंसेस सितंबर एक्ट अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस? अब यहाँ पे क्वेश्चन समझा करो, व्हाट मेड प्रिंसेस सितंबर एक्ट अपॉन, जो उसकी एडवाइस दी थी उस पे उसने कैसे रिएक्शन करा था या कैसे एक्ट करा था? After the death of her lovely parrot, Princess September got the company of a little bird. कौन आई थी उसके रूम में? एक सिंगिंग बर्ड आई थी, लिटिल। He comforted her with his sweet songs. और वो अच्छे अच्छे जो है गाने गा रही थी। One day गा रहा था। One day her sister advised, क्या दिया था उनके सिस्टर ने एडवाइस? Her to put the bird into cage, कि उसको पिंजरे में रखना, lest he should fly. अगर आप पिंजरे में नहीं रखोगे तो मे भी ये क्या करेगा, उड़ जाएगा। September loved the bird too much to take chances. So कई बार होता है ना कि हमें कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं भाई ऐसे करो, तो वो कोई चांस लेना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जो है she loved that bird. Why was the little song bird surprised? क्यों सरप्राइज हुआ था लिटिल बर्ड? तो बच्चों क्या आंसर है? क्योंकि उसको क्या करा था, सडनली उसको पिंजरे में डाल दिया था। द लिटिल बर्ड सॉन्ग बर्ड वॉज सरप्राइज टू सी हाउ रेस्टलेसली प्रिंसेस सितंबर ट्रीटेड हिम वन डे, क्योंकि उसे लगता था ये तो बहुत ज्यादा उसको जो है शी लव्ड मी, बट वन डे व्हेन शी पुट दैट सिंगिंग बर्ड इनटू द केज, तो उसे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था। शी कैरीड हिम over to cage, popped him in and shut the door on him. क्योंकि उसे एक बार होता है ना बच्चों कि आपको उम्मीद नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड रहता है, हमें उम्मीद नहीं रहती बट ऐसा हो जाता है तो काफी जो है दुख होता है। तो सिमिलरली उसको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था फ्रॉम प्रिंसेस। ही बिकेम स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट, ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अगर आपके पास माइक है तो आप लोग माइक ले लीजिए एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन इज देयर, हु वाज प्रिंसेस सितंबर मैरिड टू व्हाई? अब किससे शादी हुई थी और क्यों हुई थी? तो प्रिंसेस सितंबर वाज मैरिड टू द किंग ऑफ कंबोडिया बिकॉज शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। क्लियर? नाउ ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। क्लियर? तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों आंसर इसका? हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सितंबर? किसने ये स्टोरी लिखी है? किसी को आता है आंसर? ऑप्शंस क्या है बच्चों? ऑप्शंस आर गिवन हियर, रुडयार्ड किपलिंग, रविंद्रनाथ टैगोर, टी.एस. इलियट, समरसेट मॉगम। किसने लिखी है ये? खाल्यूखेत, जीआईसी खाल्यूखेत। कौन सा आंसर सही है बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, डी वाला। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज राइट, समरसेट मॉगम।
So what's your name? Krishna Bharti. Krishna Bharti. Very good, Krishna. Well done. Your answer is right. D option is the right answer. Next question. अब दूसरे बच्चे को दे दीजिए. The story talks about the king and queen. अब जो queen और king और queen की बात करें हमने पूरे चैप्टर में, the whole chapter we discussed about king and queen. तो वो कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम के थे, सियाम के थे, रशिया के थे या कोरिया के थे? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. कौन सा आंसर है बच्चे? मैम इसका बी वाला. बी, श्याम. राइट. मैम ऑप्शन What's बी. your name? Option B. Your अभय. name is Abhay. Very good, Abhay. अभय. Very good, Abhay. Well done. Sit down. Syam. Right? How many daughters did they have? कितनी daughters थी किंग और क्वीन की? GIC रेंज ऑफ तक. आप लोग भी आंसर दीजिए. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. वेरी गुड. 9 daughters. कौन कौन सी थी बता सकते हैं आप? क्या नाम थे उनके 9 daughters के? कैन यू नेम देम? क्या नाम थे बता सकते हो? मैम जनवरी. वेरी गुड. जनवरी, फरवरी टिल सितंबर तक आप बोलते रहिए. 9 हो जाएंगे बच्चे. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सितंबर कौन सी थी? यंगेस्ट थी. आपका नाम क्या है? तो यहाँ पे बच्चे ने आंसर दिया GIC खेलूखे. राइट आंसर है 9. हाउ मेनी डॉटर्स? 9 daughters दे हैव. तो बच्चे ये GIC खेलूखेत के बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड. वेल डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. व्हाट डिड द पैरेट्स रिमाइंड द किंग ऑफ? पैरेट्स, नेचर, हिज डॉटर्स, हिज काउंसलर. जो पैरेट्स से बार बार एक ही बात बोल रहे थे ना, प्रिटी पॉली, सेव द किंग, राइट, गॉड सेव द किंग. तो किसकी याद दिला रहे थे वो? पैरेट की याद दिला रहे थे, नेचर की याद दिला रहे थे, या डॉटर्स की याद दिला रहे थे, या काउंसलर्स की याद दिला रहे थे? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था ना बच्चों कि लास्ट में उन्होंने बताया था कि राजा जो है बहुत ज्यादा फेडअप हो गया था कि एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, प्रिटी पॉली. तो किसकी याद दिला रहे थे वो? और कौन बोलता था बार बार 7 लैंग्वेजेस में? कौन सा ऑप्शन सही है? पैरेट को पैरेट रिमाइंड करते हैं. पैरेट को, या नेचर, या हिज डॉटर्स, या हिज काउंसलर्स, या राजा के काउंसलर्स? बच्चा रेज हैंड कर रहा है. खलूखेत का, GIC खलूखेत. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम आंसर बी. आंसर बी. बी. नहीं, राजा को कौन रिमाइंड करा था, याद दिला रहे थे? किस चीज की याद दिला रहे थे? क्यों फेडअप हो गया था, इरिटेट हो रहे थे वो? और कौन बोलता था एक ही बात बार बार 7 लैंग्वेजेस में? क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? कृष्णा. 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 फिर से ध्यान दो कि क्या पढ़ाया था आपको कि पैरेट जब किंग और क्वीन के बाद जो सिंगिंग बर्ड को ले गए थे और उसने डिफरेंट गाने गाए थे, तो बर्ड जो पहले पैरेट थे वो क्या बोलते थे? प्रिटी पॉली, सेव द किंग, राइट. और राजा को कौन बोलता था सेम 7 लैंग्वेजेस में? और किसी को आता है आंसर? किसकी याद दिला रहे थे? किसकी? डॉक्टर. नो बेटे, काउंसलर. जो उसके सलाहकार एक ही बात बोलते थे ना, याद है आपको? तो वो किसकी याद दिला रहे थे बार बार? काउंसलर्स की. यस, काउंसलर्स. क्लियर? कोई नहीं. गुड ट्राई. सिट डाउन कृष्णा. वेरी गुड. गुड ट्राई. राइट. तो उसके काउंसलर्स की याद दिला रहे थे, सलाहकार, जो रोज उनको एक ही बात जो है 7 लैंग्वेजेस में बोलते थे.
और पैरेट्स भी एक ही बात जो है 7 लैंग्वेजेस में बोलते थे, तो वो बहुत ज्यादा फेड अप हो गया था. बट दैट बर्ड sang in different songs. What offer did the other princess make to Princess September? अब जो उसकी 8 सिस्टर्स थी, जो 8 प्रिंसेस थी, उन्होंने क्या ऑफर दिया था इसको, प्रिंसेस सितंबर को. बच्चों पहले समझो क्वेश्चन को कि यहाँ पे क्या है. व्हाट ऑफर डिड द अदर प्रिंसेस मेक टू प्रिंसेस सितंबर, कि प्रिंसेस ने जो 8 प्रिंसेस थी क्या ऑफर दिया था किसको, इन्होंने क्या ऑफर दिया था प्रिंसेस सितंबर को. टू बाय हर द बर्ड, कि एक जो है बर्ड खरीदेंगे, या टू बाय हर अ केज, एक पिंजरा, या टू बाय हर अ डॉग, या एक डॉग, या टू बाय हर अ ग्रीन एंड येलो पैरेट, या उसके लिए ग्रीन और येलो पैरेट खरीदेंगे. तो क्या ऑफर दिया था उन्होंने. तो 8 प्रिंसेस ने क्या ऑफर दी थी. मैम डी. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम. कृष्णा. नाम क्या बच्चे. सुजल रावत. माय नेम इज सुजल रावत. सुजल रावत. वेरी गुड सुजल. गुड. रेंज चोपता GIC. वेरी गुड. गुड Yes. आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. कौन सा आंसर सही है. डी है. आंसर डी. डी. डी बोला ना बच्चे. जी. व्हाट्स योर नेम. अंजलि. अंजलि. अंजलि GIC रेंज चोपता और GIC खलू खेत से. सूजल ने जो है करेक्ट आंसर दिए हैं एंड डी ऑप्शन इज राइट, कि उन्होंने ऑफर दिया था कि अपने पॉकेट मनी से दे बाय अ ग्रीन एंड येलो पैरेट. वेरी गुड. वेल डन. डिड प्रिंसेस सितंबर एक्सेप्ट हर सिस्टर्स ऑफर, क्या उसने एक्सेप्ट कर ली थी कि भाई मेरे लिए एक लाल और येलो और ग्रीन और येलो पैरेट लेके आना, क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी. GIC रेंज चोपता. Yes, no, maybe, not mentioned in the story. What's the answer? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कौन सा आंसर है बच्चे. B. B. Very good. Tanishq. My name is Tanishq Rawat. Tanish. Tanish Rawat. Very good. Good. Sit down. Well done. No. क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं करी थी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या था बच्चों, एक सिंगिंग बर्ड. तो उसने कहा मेरे को नो नीड ऑफ एनी ग्रीन और येलो पैरेट. तो इट्स आंसर इज नो. अभी आंसर सही दिया GIC रेंज चोपता से तनिष्क ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैड द लिटिल बर्ड गॉन. जो लिटिल बर्ड था, सिंगिंग बर्ड था, वो कहाँ गया था बच्चों. टू विजिट हिज फादर, अपने फादर के घर गया था, या टू विजिट हिज मदर, मदर से विजिट मिलने गया था, विजिट करने, या टू विजिट हिज फादर इन लॉ के घर गया था, या टू विजिट हिज मदर इन लॉ. ए ऑप्शन इज राइट. बी और सी और डी. वेरी गुड. GIC खलुखेत से कई बच्चों ने हैंड रेस करे हैं. वेरी गुड. माइक ले लीजिए आप लोग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम इसका सी. सी. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम. मैम माय नेम इज सौरभिष्ट. Saurabh. Very good, Saurabh. Well done. Sit down. Your answer is right. To visit his father-in-law. तो कहाँ गया था वो. The little bird gone to visit his father-in-law. Very good. Next question is, what did her sisters advise her to do when the bird came back? जब वो बर्ड वापस आया था तो उसकी जो सिस्टर्स थे, 8 सिस्टर्स, क्या एडवाइस दी थी. सेंड हिम अवे, कि उसे वापस भेज दो. लॉक हिम इन अ केज, कि किसी केज में उसको बंद कर दो, लॉक कर दो. फीड हिम, उसे खाना खिला दो, फीड करो. या शो हिम टू द पैरेट्स.
क्या उनको पैरेट्स को दिखाओ। तो क्या एडवाइस दी थी? वेरी गुड जीआईसी खलुखेत, वेरी गुड। माइक ले लीजिए, कौन सा आंसर है बच्चे? बी, बी, हाँ वेरी गुड बी। व्हाट्स योर नेम? कृष्णा, वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड। बी, लॉक हिम इन अ केज, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कहीं ये दोबारा आए ना, आपको कोई डाउट ना रहे, इसलिए इसको क्या करो, बंद कर दो केस में। वेरी गुड कृष्णा। Next question is, what did she tell the bird upon locking him in the cage at first? कि क्या बोला था उन्होंने? She tell the bird, सितंबर ने जब उसको पिंजरे में रखा था, तो what did she tell? उसने उसको क्या बोला था? That she was fond of him, कि वो उसे बहुत अच्छा मानती है, या ये बोला था that her mother's cat was supposed to be prowling all night, कि मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा है कि जो मदर की कैट है वो इधर उधर क्या कर रही है, घूम रही है, इसलिए मैंने तुम्हें केज में रखा है। That the parrots were open all night, या she did not lock him in a cage. तो which option is right? क्यों उसने क्या बहाने बनाए थे कि मैंने क्यों तुम्हें केज के अंदर रखा है, कि रात को क्या खतरा है? नहीं आता किसी को? उसने बोला था दैट हर मदर्स कैट, की उसकी मदर की कैट जो है रात को इधर उधर घूम रही है और आपके लिए इट इज डेंजर फॉर यू, दैट इज वाई कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूं, पुट ऑन अ केज। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट ऑन व्हाट कंडीशन डिड द बर्ड एग्री टू स्टे इन ऑल नाइट। अब जब उसको केज में रखा था तो उसने एक जो है उसको बोला था कि भाई सुबह या कब जो है मुझे बाहर निकालना। तो ऑप्शन, लेट्स डिस्कस द ऑप्शंस। इफ शी केप्ट हिम इन इट फॉरएवर, क्या वो उसे हमेशा इसके अंदर बंद रखेगी, या इफ शी गेव हिम फूड, या उसको खाना देगी, या इफ शी लेट हिम स्लीप, या सोने देगी, और फोर्थ ऑप्शन इज इफ शी लेट हिम आउट इन द मॉर्निंग, या उसे सुबह वो बाहर निकाल देगी। तो किस बात के लिए वो तैयार हुआ था? किसी को आता है ऑप्शन, आंसर आता है किसी को, कि किस लिए वो एग्री हुआ था कि पिंजरे में मुझे बंद रखना, या खाना देना, या मुझे सुबह फ्री करना? वेरी गुड जीआईसी खलुखेत, वेरी गुड। माइक ले लीजिए बच्चे। एंड जीआईसी रेंस चोपता से भी हाथ उठाया। वन बाय वन यू कैन, यस। D, very good. What's your name? Krishna. Good, very good Krishna. ये यदि वो क्या करेगी, let him out in the morning, कि सुबह के समय बाहर निकाल देगी, तो इसलिए वो एग्री हुआ था रात भर पिंजरे के अंदर रहने के लिए। गुड, वेरी गुड Krishna. If she let him out in the morning. Next question is, why did the bird reject September's offer to take him out every day? Why did the bird ने क्यों रिजेक्ट कर दिया था सितंबर के ऑफर को टू टेक हिम आउट एवरी डे? उसने बोला था ना कि भाई रोज सुबह मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी, तो क्यों उसने मना कर दिया था, क्यों रिजेक्ट कर दिया था? लेट्स सी द ऑप्शंस। ही लव्ड स्टेइंग इनसाइड, क्या उसे पिंजरे के अंदर रहना पसंद था? He loved looking through the window, या उसे खिड़की से बाहर देखना अच्छा लगता था? He did not like Princess September, या उसे Princess September पसंद नहीं थी? या he did not like the view through the bars of the cage, या पिंजरे के अंदर से उसे देखना पसंद नहीं था? तो वेरी गुड जीआईसी खलुखेत, वेरी गुड। टेक द माइक, माइक ले लीजिए बच्चों। जीआईसी खलुखेत, वेरी गुड। Which is the right answer? क्यों रिजेक्ट किया था? गुड मॉर्निंग, यस। डी, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Sujal, very good Sujal, well done. Your answer is right. He did not like the view through the bars of the cage. Good, very good.
राइट। तो अभी कई बच्चों ने आंसर दिए। जीआईसी खलूखेत के बच्चों ने काफी इंटरेस्ट लिया है, और इसी तरह सारे स्कूल के बच्चे जो हैं ध्यान दें, क्योंकि अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। जैसे अभी बच्चों ने दिए आंसर्स, जीआईसी खलूखेत से भी दिए हैं, ऑरेंज चोपता से भी जो है बच्चों ने आंसर दिए। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, the next morning when Princess September tried to waking up, he looked as if he was still mad, tired, fine, dead. कैसा दिखा था वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है उसने उठाने की जो है कोशिश करी थी? तो ही लुक्ड एज इफ, कैसा दिख रहा था कि क्या वो मैड हो रखा था? जीआईसी रेंज चोपता, टेक द माइक। जीआईसी खलूखेत, गुड आफ्टरनून। ऑप्शन डी, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? साची, वेरी गुड साची, वेल डन। डेड, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उसको वेकअप करने गई थी तो ही लुक्ड एज इफ ही वाज डेड। राइट साची, वेरी गुड। What helped Princess September in becoming extremely beautiful? मतलब क्या चीज ऐसी थी कि जिसकी वजह से प्रिंसेस सेप्टेम्बर ग्रू ब्यूटीफुल? किसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है द लिटिल बर्ड सॉन्ग, क्या बर्ड के गाने से, लेटिंग द बर्ड फ्री, या बर्ड को फ्री करने से, या कीपिंग द विंडो क्लोज, या खिड़कियों को बंद करने से, या कीपिंग द विंडो ओपन डे एंड नाइट, या खिड़कियां उन्होंने दिन और रात को खोल के रखी थी, उसकी वजह से वो ब्यूटीफुल हुई थी। तो 4 ऑप्शंस आर हियर, तो विच ऑप्शन इज राइट? जीआईसी खलूखेत, वेरी गुड। माइक ले लीजिए और आंसर दीजिए। फर्स्ट, फिर से देखो, रिमाइंड करो पूरी स्टोरी, पूरा चैप्टर रिमाइंड करो, क्यों ब्यूटीफुल हुई थी? शी ग्रू ब्यूटीफुल। रेंज चोपता से कोई आंसर देगा? मैम सी। सी, अगर आप खिड़की बंद कर दोगे तो आप सुंदर हो जाओगे बच्चे। फ्रेश एयर कैसे आएगी आपके कमरे के अंदर जब आप क्या करोगे? रेंज चोपता से कौन आंसर दे रहा है? जीआईसी, माइक ले लीजिए। जीआईसी रेंज चोपता, अब गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आंसर डी। डी, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? तन्मय। तन्मय, तन्मय, वेरी गुड तन्मय। कीपिंग द विंडो ओपन डे एंड नाइट। तो अभी जीआईसी खलूखेत से जो है आंसर दिया था कृष्णा ने, तो इट इज दैट आंसर क्या था वो? दैट वाज रॉन्ग आंसर। क्यों था रॉन्ग? अब इसका रीजन देते हैं। तन्मय ने जो है जीआईसी रेंज चोपता से राइट आंसर है डी। तो बच्चे आपका गलत आंसर क्यों है? क्योंकि सही है, वो अच्छा गाना गाती थी, बट वो वाई शी ग्रू ब्यूटीफुल, कि वो सुंदर कैसे हुई थी? जब उसने जो है कीपिंग द विंडो ओपन डे एंड नाइट, तो जो प्रिंसेस सितंबर थी शी ग्रू ब्यूटीफुल, बट जो उसकी सिस्टर थी वो हमेशा खिड़की बंद रखती थी, तो हमें कैसी थी वो? दे ग्रू अगली। राइट, तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा जीआईसी खलूखेत कृष्णा। क्लियर? तो तन्मय ने सही आंसर दिया, कीपिंग द विंडो ओपन डे एंड नाइट, क्योंकि उसने दिन रात जो है खिड़की खुली रखी थी। सन रेज आई थी, वहां से अंदर आई थी, सनलाइट आई थी, फ्रेश एयर आई थी, दैट इज वाई शी ग्रू ब्यूटीफुल। दैट्स द रीजन ऑफ दिस आंसर। हु डिड प्रिंसेस सितंबर मैरी? सितंबर की शादी किससे हुई थी? जीआईसी खलूखेत, यस, माइक लीजिए। किससे शादी हुई थी? किंग ऑफ कंबोडिया, या किंग ऑफ कोलंबिया, या किंग ऑफ कनाडा, किंग ऑफ चाइना? आंसर इज ऑलरेडी गिवन, यस। जीआईसी, आप लोग माइक ले लीजिए। Good afternoon, ma'am. मैम गुड आफ्टरनून। Ma'am, answer A. आंसर ए, किंग ऑफ कैम्बोडिया। राइट, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Ma'am, Taniska.
Tanish, very good. Tanish, sit down. Well done. Next question, one more question is here. Who did the other princess get married? और जो है प्रिंसेस जो थी उनकी शादी किससे हुई थी? आप बताओ तनिष. What's the answer of this question? किससे शादी हुई थी उनकी? 8 प्रिंसेस की अदर किंग से या काउंसलर से हुई थी या कैट से हुई थी या नन ऑफ द अबव? Ma'am, Tanish? answer B. आंसर बी. वेरी गुड. गुड तनिष. GIC रेंज चोपता. गुड तनिष, वेल डन. किंग्स ऑफ काउंसलर से उनकी शादी हुई थी. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन. और जो बच्चों ने आंसर्स दिए बहुत अच्छा है. आज अच्छा लगा आप लोगों ने आंसर्स दिए. GIC रेंज चोपता और GIC खलुखेत. तो वेल डन बच्चों. और इसी तरह से आप लोग जो है पढ़ाई में ध्यान दें और आंसर्स दें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.